के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज ये विचार गोष्ठी की गई है। जो हमारे माननीय विधायक है प्रधान जी, लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ, अपनी बात को बाद में शुरू करूंगा। जितने भी सम्मानित साथी और महिला शक्तियां बैठी हैं, जो सरदार उधम सिंह जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज उनको अपने पुष्प अर्पित करके, श्रद्धांजलि दे करके और उनसे आशीर्वाद ले कि एक जो महिलाएं हैं वो जननी भी है और भारत के वीरों सपूतों को जन्म देने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। कहीं न कहीं जब हम गुरु जी के या अपने संत महापुरुषों के चरणों में विश्वास करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस भाव से सभी साथी, अगर कोई पुरुषों में भी रह रहा हो तो वो भी आकर के अपने पुष्प अर्पित कर सकता है। साथियों, ऐसे वीर सपूतों को अपने पुष्प अर्पित करना, अपनी श्रद्धांजलि देना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है और उस शुभ अवसर को कभी अपने मान सम्मान या दूसरी बातों के लिए नहीं गंवाना चाहिए कि मेरा नाम नहीं बोला, कोई अहम की बात अगर दिमाग में हो तो ऐसे में उन महापुरुषों का आशीर्वाद वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते। वो जो आज पूर्व संध्या पर रखा गया है, कल का दिन सोमवार था और हमारे साथी ड्यूटी पर भी जाते हैं, तो सभी को वो शुभ अवसर प्राप्त होना चाहिए जिससे अपने महापुरुषों के ऊपर, संतों के ऊपर या शहीदों के ऊपर वो कुछ विचार सुन सके। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय चौधरी सुरेंद्र कुमार, विकास पुरुष, उनको इसलिए कहा जाता है कि जब जब भी उनको मौका आप लोगों ने दिया तो उन्होंने आपके सम्मान में अमर द्रोणी, ईस्ट गोकलपुर को उसी तरह सम्मान दिया, चाहे नाली और बिजली या दूसरा कोई भी काम हो, इन्होंने आपकी बात को मान करके उस काम को किया। कुछ साथी साथ जानते भी होंगे, यहाँ पर 11,000 की लाइन होती थी और उस समय बसपा के विधायक थे। उससे पहले कई विधायकों ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन उस लाइन को नहीं हटा सके। ये दृढ़ संकल्प, काम करने की इच्छा और सम्मान देने की इच्छा जिसके अंदर होती है, उसके काम को चाहिए। जिन लोगों के मकान उसके नीचे थे, जिनकी कीमत उस समय 10,000 भी नहीं थी, आज वो करोड़ों के मकान है। तो वो किसकी देन है? एक दृढ़ संकल्प और इच्छा की देन है। विधायक बहुत सारे बने और यहाँ से आप लोगों ने जिताने का भी काम किया। साथियों, इससे वर्तमान के जो काम है इनके, वो थोड़ा उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, फिर मैं उसी बात पाऊंगा जिस विषय पर बात करनी है। विधायक जी ने एक आपको रविदास गेट दिया अपने फंड से, आपको और इस कॉलोनी के अपने रविदासी भाइयों को और क्षेत्र के लोगों को एक पहचान दी और उस पहचान से आपका रविदास गेट जो वजीराबाद रोड पर पड़ता है
उससे लाखों लोग रोज गुजरते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर रविदास के मानने वाले महाराज की। दूसरा गेट अंबेडकर गेट, जो बाबा साहब का गेट को सम्मान देने का काम किया। देखिए, हम कहीं भी किसी भी तरह किसी भी स्थिति में है तो आज वो हम बाबा साहब की वजह से है, क्योंकि बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा और संविधान के अंदर वो प्रावधान किए कि हम आज उसके कारण अपने अस्तित्व को बचाने में और अपना विकास करने में, अपना समाज का में भाई और समाज भी आए हैं और उनकी बाबा साहब के इसका भी उनसे निवेदन है कि वो शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और मंच पर स्थान करें। उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो उस सम्मान के लिए माननीय विधायक जी ने BR अम्बेडकर गेट, जो गली नंबर 4 और 30 फुटे पर दिया है, वो भी एक सराहनीय काम है। वो वही व्यक्ति करते हैं जिनके अंदर तमन्ना होती है। तीसरे नंबर की बात थी, बहुत लंबे समय से विधायक जी से हमारा पत्रवार्ता चल रहा था, बातचीत भी होती थी। सरदार उधम सिंह जी के स्टेचू के ऊपर बात थी कि इसको गोल चक्कर पर लगाया जाए, लेकिन गोल चक्कर पर विधायक जी कहने लगे, अभी आपने देखा होगा भजनपुरा में प्राचीन मंदिर लिख रखा था वो, और हनुमान जी का मंदिर भी उठा, जो आज शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी को सम्मान देने का काम किया, और उस सम्मान में उनके नाम पर एक द्वार गेट दिया जा रहा है। इसके लिए भी हम विधायक जी को बार बार धन्यवाद देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने महापुरुषों को जितना सम्मान दोगे, उससे ज्यादा सम्मान आपको स्वतः मिलता रहेगा। साथियों, सरदार उधम सिंह जी हमारे समाज में जन्मे और ऐसी मां के पेट से पैदा हुए जो एक मजदूर परिवार था, वो भी मजदूरी करती थी, और कानपुर से पटियाली जो उसका गांव था, वहां से वो पंजाब चले गए मजदूरी के लिए, भट्टा मजदूरी करते थे वो लोग। सरदार उधम सिंह जी पहले सरदार नहीं थे, जैसे हम हैं। हम अपने आप को सरदार, हमें मोना कहते हैं, यानी हम अपने सिर पर केश नहीं रखते। जब वो पंजाब चले गए, पंजाब में जिस भट्टे पर काम कर रहे थे उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता, तो वहां पर जो भट्टा था वो एक सरदार का भट्टा था। वो भट्टा किसी कारणवश बंद हुआ, उस पर उसने उसको अपने घर पर अपने खेत की देखभाल के लिए रख लिया। जो सरदार उधम सिंह जी के अंदर एक ज्वाला या उनको एक प्रेरणा या उनको एक देश के लिए काम करने की उनके अंदर जो जागृति पैदा हुई, ये कहीं ना कहीं इंसान को प्राप्त होती है, लेकिन वो उसको देखना चाहिए कि वो जब प्राप्त हो रही है, अगर आपको कोई धन मिल जाए कहीं से, तो उसका उपयोग वो आपके हाथ में होता है कि उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। सन 1940 में इनको जो शहीदी यानी इनको फांसी दी गई। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और जलियांवाला बाग कांड जो लिखा गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से लिखा गया है। मैं उसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। देश के इतिहास को बिगाड़ने का काम हमारे सत्ताधारी उन लोगों ने किया जो उस समय देश आजादी के बाद इस देश की सत्ता को संभाले हुए थे। इतिहास में बहुत परिवर्तन हुआ। अगर मैं इतिहास के परिवर्तन की बात करने में कुछ ऐसा है कि साइमन कमीशन की बात हो,
या जलियांवाला बाग कांड की बात हो या कोई भी बात इस तरह की बात हो, हमारे इतिहास को छुपाने का काम किया गया, तो वो दोषी वो लोग हैं जिनकी उस समय सत्ता संभाली थी देश की। ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों से जो भारतीयों को मिली थी, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। जलियांवाला बाग कांड में कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही, कोई भी किसी तरह की ऐसी मीटिंग नहीं हो रही थी। वहां पर आदि धर्मियों की मीटिंग हो रही थी। आदि धर्मी आप जानते हो, सारे सत्संगियों और रविदासी भाई बैठे हैं यहाँ पर। उस मीटिंग को वो क्यों की गई थी कि उसी के ठीक आधा किलोमीटर के अंतर पर एक स्वर्ण मंदिर है, सरदारों का गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा जो है और सिख धर्म पर वो जट सिंह यानी जाटों का कब्जा हो चुका था। और जो हमारे आदि धर्मी लोग थे, जो अपने सत्संगी रविदासी लोग थे, वो कह रहे थे भाई हमें भी इसमें बराबर की, कि हमारे भी दो जो पंच प्यारों में दो लोग चमार थे और उन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया था। अगर देखा जाए जो सरदारों के ग्रंथ में और उनके अंतिम गुरु हैं रणजीत सिंह जी, वो एससी जाति से थे, वो सांसी थे। सरदार कोई जट सिंह नहीं थे वो। साथियों, जब उनको हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, तो आदि धर्मी लोगों ने उस जलियांवाला जो बाग था उसके अंदर अपनी एक सभा करनी शुरू कर दी। अगर मान लिया हमारा कोई बात हो जाए तो हम रविदास मंदिर में मीटिंग करते हैं या कहीं और मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग में वहां के जो एसएसपी थे जनरल ओडायर, उसको जो स्वर्ण मंदिर था उसकी कमेटी ने कहा कि इस परिसर में जो जलियांवाला बाग है उसका मात्र 3 फुट का गेट है। उस साथ ने देखा भी होगा अंदर की एंट्री, और लगभग 30 या 25 मीटर की लंबाई है उसकी, जिसके अंदर बहुत संकरी गली है, पतली गली है, जिसमें लोग एंट्री करते हैं उस बाग में जाने के लिए। उसमें से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजी शासन था और भारतीय सैनिक थे। उन सैनिकों ने वो अंदर गए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, अंधाधुंध गोली चलाने लगे। तो जैसे ही हम घुसते हैं, लेफ्ट साइड में कुआं है उसके अंदर, बिल्कुल दीवार से सटा हुआ। जब गोलियां चलने लगी तो लोगों में भगदड़ मच गई और बहुत कम लोग गोलियों से मरे, बहुत ज्यादा लोग कुएं में गिरने के कारण मरे। ये इस बात को छुपाया गया और ये घोषित कर दिया गया सरकार के रिकॉर्ड में कि यहाँ पर वो लोग जो आतंकवादी लोग या देशद्रोही लोग या जो लोग जैसे शहीद भगत सिंह जी हुए हैं, इस तरह के लोग मीटिंग कर रहे हैं और देश की सत्ता के खिलाफ कार्य करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, जो हमारे लोग थे, अगर उनके नाम पढ़ा जाए तो सारे अपने लोगों के नाम है, उस वहां पर एक पत्थर लगा हुआ। तो साथियों, मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास को जो छुपाने का काम इन लोगों ने किया, और आज हमारे बीच में लेखक, साहित्यकार, इन लोगों ने उनकी पहचान को उजागर करने का काम किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को, ऐसे शहीदों को सम्मान देने का काम करें। और वो सम्मान आज अमर कॉलोनी के जो पश्चिमी छोर है उसके ऊपर शहीद उधम सिंह जी का द्वार बना करके सम्मान देने का काम किया, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस कॉलोनी की बात हो रही है। विधायक का मैं पुणे अपने विधायक का फिर पुणे जो है इस बात का धन्यवाद करते हैं। साथियों, अगर उनकी उधम सिंह जी की कहानी बताई जाए तो एक पूरी फिल्म है, बहुत सारे साथी इन्होंने भी देखी होगी, और नहीं देखी तो आजकल नेट है, इंटरनेट सभी के घर में है। हमारी बहनें बैठी हैं, उनके पास भी बहुत सारियों के नेट है।
उसको नेट को ऑन करते ही गूगल पर सर्च करो और शहीद उधम सिंह जी की पिक्चर को नेट पर स्मार्ट टीवी पे पड़ी हुई है। शहीद उधम सिंह जी के नाम से जब सर्च करोगे तो पिक्चर सारी आपको दिख जाएगी। और उसे देखने के रास नहीं जानेंगे तो हमारे अंदर प्रेरणा पैदा नहीं होगी। मैं प्रेरणा की बात कर रहा था कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, उस बात में जाऊंगा मैं कि जब गोलियां चल रही थी और उस समय ये मात्र 14 साल के थे, गोली नीचे चल रही थी, उधम सिंह जी ऊपर देख रहे थे, बच्चे भी थे उसके अंदर। गोलियों से बच्चे भी भूने गए, महिलाएं भी भूनी गई और बुजुर्ग भी भूने गए और हमारे जो जवान बच्चे थे उनको भी गोली चलाई गई। वहाँ बिल्कुल कोहराम मचा हुआ था। उनके अंदर इतनी बड़ी प्रेरणा आई कि मैं इस शख्स ने जिसने गोली चलाई है इससे बदला लूंगा। बदले पर जब व्यक्ति आ जाता है और उसके अंदर केवल एक ही बात होती है कि मेरा जो मोटो है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो टारगेट है, मुझे केवल इसको पूरा करना है। वो बच्चा जो 14 साल का था उसने पढ़ाई त्याग दी, अन्य तरह के काम किए, उसने ITI भी की, बहुत सारे ऐसे वर्क किए उसने। जब पहले अब हवाई जहाज से लोग जाते हैं, जब हवाई जहाज से लोग नहीं जाते थे, पानी के जहाज से जाते थे। पानी के जहाज पर उसने पहले अब तो पानी के जहाज भी चलते हैं ना, वो कोयले से नहीं चलते, डीजल से चलते हैं, गैस से भी चलने लगे हैं। उन्होंने कोयला झोंकने का काम एक लेबर की तरह किया और यहाँ से वो सीधा इंग्लैंड गए, बहुत सारे देशों में रहे। और जिस व्यक्ति को उन्होंने 1940 में गोली मारी थी, उस व्यक्ति की कार पर ड्राइवर भी रहे। वो चाहते तो उसको कभी भी गोली मार सकते थे। उसकी बेटी को स्कूल से, घर से स्कूल लाना, स्कूल से घर छोड़ना, अफसर था वो। तो वहां पर 1940 में एक सभा हुई, कॉन्फ्रेंस जैसे हमारी पार्लियामेंट है, और उसको सम्मान देने का काम किया गया इसी बात के ऊपर कि भारत में तुमने जो काम किया है विद्रोह को दबाने का, ये बहुत बड़ा काम है। उस विद्रोह को कैसे दबाया गया? जलियांवाला बाग में जो कई सौ लोग मारे, उसी समय जब वो उसका ड्राइवर था तो उनको पता था कि इसको सम्मान आज दिया जाएगा। और जब सम्मान देने की बात आती है तो व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह का जोश होता है। यही तो उसकी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उधम सिंह जी को पता चला तो एक लुइस नाम की लड़की थी जिसने उसको वहां तक पहुंचने का रास्ता दिया और एक बाइबल की किताब में पिस्टल, किताब के पन्ने काटे, उसमें पिस्टल रखी और वो लड़की उस पिस्टल को, बाइबल को लेकर के अंदर घुसी और हमारे शहीद आजम भी उसके साथ पीछे पीछे चले जाते हैं। जिस समय उसको सम्मान मिल रहा था, उसके अंदर जितनी भी पिस्टल में गोली थी उन्होंने उसको मंच पे ही मारी और मंच पर मारने के बाद वो सीधा हाथ खड़े कर खड़े हो गए। उन्होंने जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई तुम चाहते तो भाग सकते थे, आपके पास हथियार था, भागे क्यों नहीं? तो उनका केवल एक ही बात थी कहने की, एक सेंटेंस बोला कि जिस मकसद के लिए मैं अब तक जिंदा रहा वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, ना मेरा कोई मकसद है। मेरा मकसद केवल इस दरिंदे को, इस दानव को मुझे मारना था और मैंने इसको मार दिया। उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। तो ऐसे शहीद आजम को हम शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं मेरे समक्ष बैठे हुए जो साथी हैं
बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं और इधर महिलाएं बैठी हैं, ये जरूर अपील करूंगा कि जब कहीं पर भी चर्चा हो शहीदों में तो शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी की चर्चा जरूर करो। शहीद भगत सिंह जी की चर्चा करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की चर्चा करते हैं और जो उनके लोग हैं उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन शहीद उधम सिंह जी की चर्चा नहीं करते, क्योंकि अपनों की चर्चा कौन करता है? लोग कहते हैं भाई शहीदों के, संतों के, महापुरुषों की जाति नहीं होती, लेकिन जाति होती है। आप सब जानते हैं, आज चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का बहुत बड़ा ढोंग है, लेकिन दिलों में वो आग के बसे हुए हैं, आपके संत आपके दिलों में बसे हुए हैं और आपके महापुरुष आपके दिलों में बसे हुए हैं, इसीलिए आप उनको सम्मान देते हैं। उनके दिलों में नहीं बसे हुए हैं, उनके तो केवल नाटक करने का काम करते हैं। इसीलिए हमें खुद सम्मान देना होगा और जब हम उनको सम्मान देंगे तो दूसरे लोग अपने आप देखेंगे। हमारा रविदास मंदिर है, हमारी बहनें बहुत सारी जो है वो शिव मंदिर में जाती हैं, भाई भी जाते हैं। इस रविदास मंदिर में कितने लोग, उनके लोग कितने आते हैं? वो क्यों नहीं आते? वो आपसे इतनी ही दूरी बनाई हुई है जितनी आपसे बनाई, इतनी तुम्हारे संतों महापुरुषों से दूरी बनाई हुई है। आज सरदार उधम सिंह जी का जो गेट का शिलान्यास हुआ उसमें केवल अपने लोग थे, हमने पोस्टर भी लगाए गए थे और भी कई चीजें लगाई हुई थी, मैसेज भी गए थे, बैनर भी लगे हुए थे, लेकिन उनको उनके दिमाग में जो भरना है हमारे प्रति, कोई हमारे संतों महापुरुषों के प्रति है। तो गलत कहते हैं किसी भी मंच पर चढ़ने के बाद कि किसी भी संत महापुरुषों शहीदों की कोई जाति नहीं होती। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहता हूँ और कई बार मंचों में बात बोल चुका हूँ कि ये इनके अंदर भरा हुआ है, संत महापुरुषों की भी जाति इनके दिमाग में भरी हुई है। चाहे गुरु जी ने कुछ भी कहा हो कि भाई जात ना कुछ होगा, साधु की कुछ भी हो, ज्ञान और बुजुर्ग की लाइन है कि उसमें पढ़ी रहो, बाहर की बात ध्यान प्रेम होता भाषा। तो साथियों, ये चीजें कहने की होती है लेकिन करने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अपनी दो लाइनें खत्म करूंगा आपकी बात को। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मिटने वालों का बाकी यही दिशा होगा, बाकी यही दिशा होगा। जय भीम। और वही अपील है कि जब भी कहीं बैठो अपने संतों महापुरुषों और शहीदों की चर्चा करो। ये मैं अपील करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि इस बात को फॉलो करने का काम भी साथी लोग करेंगे। सभी को मैं जय भीम, सत श्री अकाल।